नमस्कार दोस्तों, आज हम ऐसे विषय पर प्रकाश डालने वाले हैं जिसकी जानकारी हमारी मान्यता को चुनौती दे सकता है। हम किन्हीं के विचारों को क्यों मानते जा रहे हैं? क्योंकि उनके विचारों के आगे कोई नए विचार नज़र नहीं आते और जो नज़र नहीं आता वही सत्य है। सत्य को देखा नहीं जा सकता, लेकिन समझा और जाना जा सकता है। क्या आप जानते हैं ईश्वर, परमेश्वर, परमपिता परमेश्वर, परमात्मा और भगवान को? इस सवाल का जवाब हाँ में हो सकता है। कई चिंतक, जानकार, दार्शनिक लोग इस पर प्रकाश डाले हैं। कहते हैं कि ईश्वर ऐश्वर्य का समूह है और प्रकृति भी ऐश्वर्य का समूह है और प्रकृति के भीतर हम हैं। जब प्रकृति ऐश्वर्य का समूह होता तो फिर हमारे पास अशांति, दुख, दर्द क्यों होता? ऐसा तो समझ में हमें नहीं आता, लेकिन यह बात जरूर है कि जिसके भीतर ऐश्वर्य का समूह है वह भगवान जरूर है, ईश्वर नहीं। ईश्वर और भगवान में अंतर है। हर शब्द, हर विषय की परिभाषा अलग होती है। हाँ, उनमें समानता कुछ हो सकती है, लेकिन परिभाषाएं अलग होती है। जब परिभाषा अलग तो अलग उनके गुण और धर्म, लक्षण, ये सब अलग होंगे। तो ये चीज़ें जो हम समझ रहे हैं, तो सबसे पहले हम इस पर आते हैं। किस पर? ईश्वर। ईश्वर को ऐसे समझिए, यह शब्द जो है ई और स्वर मिलकर बना है। तो ई का मतलब संबोधन, ई संबोधन सूचक है, एक कारक रूप नहीं है। और हम संबोधित किसे कर रहे हैं? स्वर को। ईश्वर, तो स्वर को संबोधित कर रहे हैं। ईश्वर का अर्थ तो यही हुआ। और स्वर का मतलब आवाज़। आवाज़ कहाँ कहाँ से आती है? आवाज़ माइक से भी आती है, हारमोनियम से आती है, हमारे मुख से आती है। लेकिन माइक की अपनी आवाज़ नहीं है, हारमोनियम की अपनी आवाज़ नहीं है, हमारे मुख की आवाज़ भी जो है जो अपनी नहीं है। तो आखिर आवाज़ आती कहाँ से है? मैं समझ सकता हूँ कि मेरे मुख से जो आवाज़ आ रही है, मेरे भीतर जो आत्मा है, ये आवाज़ उसकी है। आत्मा को अगर निकाल दिया जाए शरीर से तो सारी आवाज़ें बंद हो जाती है। तो मूल कारण जो है आवाज़ के, हमारी आत्मा है। तो हमारी आत्मा की आवाज़ जो स्वर है, तो वही तो ईश्वर है। जिससे आवाज़ें आ रही, जिसके कारण आवाज़ें आ रही है, वही ईश्वर है। ईश्वर, आत्मा की आवाज़, आत्मा की स्वर को ईश्वर। ऐसे जो है ईश्वर, परमेश्वर, परमपिता परमेश्वर, ये तीन रूप है। ईश्वर से शुरुआत होती है, उसके आगे परमेश्वर, तो परमपिता परमेश्वर। और परमपिता परमेश्वर वो भगवान के सदृश है, वही भगवान है। अब इसको परिभाषित करके समझा जा सकता है कि ईश्वर किसे कहते हैं। तो ये समझिए,
जिस आवाज़ पर उंगली उठाई जाए या फिर अंतःकरण को प्रभावित करने वाली आवाज़ को ईश्वर कहते हैं। और ईश्वर है क्या? तो चित्त को चौंकाने वाली आवाज़ या फिर आत्मा की आवाज़ ही ईश्वर है। तो ये तो समझिए ईश्वर की परिभाषा, मतलब परमेश्वर की परिभाषा समझिए। तो परमेश्वर जिसकी महिमा अधिक या फिर अंतःकरण को आनंदित करने वाली आवाज़ को परमेश्वर कहते हैं। और परमेश्वर है क्या? तो चेतना के चंकूर से संपृक्त स्वर ही परमेश्वर है। चेतना के चंकुर, चंकुर का मतलब होता है यान, सवारी, वृक्ष, पेड़। तो उस पर जो चेतना माने ज्ञान, बुद्धि, होश, इसके चंकुर पर, इसके सवारी पर, इसके पेड़ पर से जो संपृक्त स्वर है वही तो ईश्वर है। फिर वहाँ आत्मा की बात आ जाती है। और परमपिता परमेश्वर, परमपिता परमेश्वर, उसकी परिभाषा को अगर हम समझते हैं तो उसको हम ऐसे परिभाषित कर सकते हैं, जिनकी आवाज़ अचल शक्तिमान या फिर ऐश्वर्यों का स्वामी बनाने का मार्ग प्रशस्त करे, उसको हम क्या कहेंगे? परमपिता परमेश्वर। और परमपिता परमेश्वर हैं कौन? तो पहली बार शरीर धारण करने वाला पुनर्जन्म रहित पुरुष ही परमेश्वर है। पुनर्जन्म रहित आद्य पुरुष। आद्य पुरुष क्या है? परमपिता परमेश्वर है। आद्य पुरुष का मतलब होता है अतीन्द्रिय तत्वों को देख सकना, समर्थशाली पुरुष। तो ऐसे पुरुष परिणामदर्शी होते हैं। तो परमपिता की परिभाषा ये हुई। सबों की परिभाषा अलग है। परमात्मा कहते हैं तो परमात्मा की परिभाषा अलग है। दिव्य आत्मा को परमात्मा कहते हैं। और पहली बार शरीर धारण करने वाली आत्मा ही परमात्मा है। जिसने पहली बार शरीर को धारण किया वो परमात्मा, वही परमपिता परमेश्वर है, वही भगवान भी है, वही आदि पुरुष है, सब वही है। जिसका जन्म होता है लेकिन पुनर्जन्म नहीं, और सिर्फ जन्म लेता है, पुनर्जन्म नहीं। इसको मतलब मोक्ष। क्योंकि उसके उस आत्मा के पास सारी शक्तियाँ मौजूद है। शरीर धारण किया तो शक्ति को धारण किया, और शक्ति कभी शरीर धारण नहीं करती। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शंकर, सरस्वती, पार्वती, सब जितने भी हैं, दुर्गा, काली, सब शरीर नहीं धारण कर सकती है। शक्ति है, इसको आत्मा धारण कर सकती है और की है। सारी शक्तियों को धारण करके तभी शरीर धारण की है। इसीलिए उनका पुनर्जन्म नहीं। पुनर्जन्म कब होता है? जो शरीर धारण करने के बाद उसके भीतर जो आत्मा समाती है। धारण करने के बाद तो भीतर आ गई वो आत्मा, और भीतर आई तो उसका फैलाव असंख्य में हो गया। असंख्य में जो फैलाव हुआ, और वो जब माता पिता के माध्यम से, जो उनके माध्यम से जिसने जन्म लिया उसके माता पिता हो गए। जो पहली बार शरीर धारण किया वो आत्मा, तो फिर वो उतने समय में वो पुनर्जन्म लेने के बाद जो उनके पास शक्तियाँ थी लुप्त हो गई, भूल गए। उसका कोई ध्यान नहीं। आज हमारे साथ वही स्थिति है। हम शक्तियों की बाहर पूजा कर रहे हैं, जबकि हमारे भीतर है, हमको ध्यान नहीं है। उसी तरह से जिस तरह से हनुमान को याद नहीं था, ध्यान नहीं था, जब हनुमान जी लंका लांघने की बात आई, सभी महारथी लोग कहे कि हम इतना दूर जाएंगे, इतना दूर जाएंगे, किन्हीं से संभव नहीं हो रहा था।
समुद्र को पर छलांग लगाना, इसको पार कर जाए। तब जामवंत जी कहे कि हनुमान आप चुप क्यों बैठे हुए हैं, अरे आप तो सब चीज़ कर सकते हैं। एहसास दिलाया गया, तब उनकी शक्ति जागी। जब शक्ति जागी तो इसका मतलब क्या हुआ, फिर हनुमान जी का जन्म हो गया। उसमें शक्ति नहीं थी, आम बंदर थे, लेकिन जब एहसास हो गया तो इसका मतलब जन्म हो गया। और जन्म जिस समय उनका जन्म हुआ था, सूर्य को खा जाते थे, इसको उसको अजब अजब उटपुटांग काम करते थे, इसलिए उनको श्राप दिया गया था कि आपकी याददाश्त चली जाए। इस शक्ति को लेकर जब एहसास हुआ तो उनका जन्म हुआ। ऐसे जन्म हमारा भी हो सकता है, यदि हमारे भीतर शक्तियाँ जाग जाए, हम ऐश्वर्य का स्वामी हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें अगर हमारे भीतर आ जाए तो मेरा एक जन्म कहा जाएगा, और जब जन्म होगा तो पुनर्जन्म संभव ही नहीं, तो फिर तो मोक्ष, और जिसका मोक्ष होता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। पुनर्जन्म तो अज्ञानता का कारण है। जिस दिन इसकी जानकारी होगी पुनर्जन्म मेरा रुक जाएगा, और फिर जनसंख्या जो वृद्धि हो रही है, विस्फोट होने वाला है, वो कंट्रोल में आ जाएगा। जनसंख्या बढ़ने का ही मूल कारण है। हमारा आदर्श वही है जो परमपिता परमेश्वर जिनको कहते हैं, उनको भगवान भी कहते हैं, वो साहित्यकार कह सकते हैं, उनको समर्थ गुरु भी कह सकते हैं। और सबों की परिभाषा अलग है, साहित्यकार की परिभाषा अलग है, आप जानते हैं, मैंने बताया है साहित्यकार किसे कहते हैं, साहित्य है क्या, सारी बातों की जानकारी मैंने दी है। और समर्थ गुरु को भी मैंने जानकारी दिया है। भगवान को परिभाषित नहीं समझ में, भगवान की परिभाषा क्या है, वो भी वहीं पर आता है। सब परमपिता परमेश्वर, तो भगवान की परिभाषा वो भी समझ लीजिए। वह जो अति संवेदनशील व्यक्ति एवं जिनके भीतर तुष्टि दोष का निवारण है, इनको क्या कहेंगे, भगवान कह सकते हैं। तुष्टि दोष का निवारण, जिनके पास बचाव की प्रणाली है, भगवान है। तो ऐसे भगवान होते हैं। और इस तरह के व्यक्ति हमें नहीं दिखाई देते हैं। जिस दिन दिखाई दे देंगे समझ जाएंगे कि भगवान हमारे सामने आ गए, और हैं हम समझ नहीं पाते हैं। पता करेंगे पूरी दुनिया में है, ऐसे ही दुनिया नहीं चल रही है। तो इस तरह से ईश्वर परमेश्वर और परमपिता परमेश्वर, इस सब की जानकारी मैंने दी है। आप इस पर जैसा समझे, और इसकी विस्तृत व्याख्या और क्या क्या आवश्यकता है, उतना समय भी नहीं है हमारे पास। और इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।